हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर डी शर्मा से आज हम करेंगे। इससे पहले हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया है और उसकी वर्ड प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले ली है और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस किए थे। तो जिसने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो पहले वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आप आइएगा आर डी शर्मा पे, क्योंकि पहले आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपको आर डी शर्मा में से क्वेश्चन भी समझ आएंगे। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट ज्यादा चेंजेस तो है नहीं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। चलिए, कह रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड एक्स और वाई, यानी कि आपको स्पेसिफाई कर दिया तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ये नीचे वाले को सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। फ्रॉम सेकंड, मैंने सेकंड इक्वेशन में से क्या किया, एक्स अपॉन में ए की वैल्यू निकाली, विच इज 4 प्लस वाई बाय बी। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दी। सेकंड से वैल्यू निकाली, फर्स्ट में पुट कर दी, तो फर्स्ट में एक्स बाय ए की जगह क्या आएगा, 4 प्लस वाई बाय बी, माई प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 8 प्लस 2 वाई बाय बी प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 2। प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो जाएगा माइनस का 6, 2 प्लस 3 वाई बाय बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 6 बी बाय 3, तो ये आ गया माइनस का 2 बी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, 2x अपॉन में a, y की जगह माइनस का 2b अपॉन में b इक्वल्स टू 2। b से b कट गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x अपॉन में a माइनस का 2 इक्वल्स का 2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x अपॉन में a इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 4a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कराए हुए पहले भी, एनसीईआरटी वाली सीरीज जो हमारी चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। कभी भी डिनोमिनेटर में आप देखें एक्सप्रेशन, तो आप लेट कर ले, लेट कर लिया 1 अपॉन में 2x प्लस 3y को u मान लिया, और 1 अपॉन में 3x माइनस 2y को v मान लिया। ये स्टेप हमेशा ध्यान रखें। तो u माना और v माना, उससे देखो क्या फर्क पड़ा। जैसे ही आपने u माना तो u बाई 2 प्लस 12, ये u है, u बाई 2 प्लस 12 बाय 7, 12v बाय 7, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाई 2। इक्वेशन को सॉल्व कर, एलसीएम ले लिया 14, ये हो जाएगा 7u प्लस 24v इक्वल्स टू 1 बाय, ये 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, 14 बाय 2, और 14 बाय 2 कितना होता है, 7, तो 7u, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, तो इसको लेके आते हैं। तो 7 अपॉन में 2x प्लस 3y को क्या माना था, u, तो ये न्यूमरेटर में आ गया, प्लस 4v इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, एलिमिनेशन लगा दिया, 7u प्लस 24v इक्वल्स टू 7, 7u प्लस 4v इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस माइनस, 7u कट गया, 20v इक्वल्स टू 5, v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 4। अब आपके पास v की वैल्यू 1 बाय 4 आ गई,
तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, पुट इन सेकंड। आपने क्या किया, 7u प्लस 4v की वैल्यू 1/4, 4 से 4 कट गया, 7u प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। तो आपके पास u और v आ गया, लेकिन आपको u और v नीचे, आपको चाहिए x और y। तो x और y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सी बात, u की वैल्यू क्या थी, 1/2x प्लस 3y, वो किसके इक्वल था, u के इक्वल। रेसिप्रोकल कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। v किसके इक्वल था, 1/3x माइनस 2y, वो किसके इक्वल हो गया, 1/4। रेसिप्रोकल कर दो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप वही सेम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाएं और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे आप खुद करिए। इक्वेशन आपके पास आ रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक ही आ गई, और एक आ गई आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। x और y को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, बस ये कंसेप्ट एक बार रिकॉल करवाना था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अब जनरली आप एनसीईआरटी से कर चुके हैं तो आपने देखा होगा सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन थे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, तो आप आराम से एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन इसके अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो इतने बड़े बड़े हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती है तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आप एक काम करने की कोशिश करिए कि जब भी कोफिशिएंट ज्यादा हो और आप देख भी रहे हो कि अल्टरनेट कोफिशिएंट है, तो आप एक काम करो, आपके पास दो इक्वेशन है, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, इक्वेशन नंबर 1 होगी, और इक्वेशन नंबर 2 होगी 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। आप कुछ मत करो, एक बार दोनों को ऐड कर लो, एक बार दोनों को ऐड करके देखो, 2023 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 4 348x 8 4 348y, देखो दोनों सेम आ गए, 348 348 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, 10 2 3 4, ठीक है, 8 और 8 16 और 17, ठीक है, 1740 कुछ कॉमन आ रहा है, बोलेंगे 348 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1740, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब बताओ ये आसान हुई इक्वेशन, बड़ा आसान था। हमने समझा क्वेश्चन को कि हम सिंपल सी बात है, 348 कॉमन लिए, 5 8 जा होता होगा, 5 3 15 17 1740 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई विच इज द शॉर्टेस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं। ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, और 81 ही बचा, 86x बचा। ठीक है, 13 और 7 हो गया ना, 8 हो गया बेसिकली। चलिए जी, ये कितना हो गया, माइनस का 86y, ये कितना हो गया 7, 3 और 3 6, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 86, बस 86 कॉमन ले लिया, आंसर क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 86, 86 से 86 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब बस थर्ड से, फोर्थ से या थर्ड से x की वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम फोर्थ x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, पुट इन थर्ड, थर्ड में लगा दो, x की वैल्यू कितनी लगेगी, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फोर्थ में करनी है फोर्थ में कर दो, थर्ड में करना है थर्ड में कर दो, पुट इन थर्ड या फोर्थ, पुट इन फोर्थ, y की वैल्यू 2 आ गई, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन सॉल्व करने का पैटर्न था। इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, वहां से इक्वेशन निकलेगी, वो आसान होगी, सिंपलेस्ट होगी, उसको आप आराम से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, के निकालो इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन में आप जानते हो a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 के इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है,
कि टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जिसको टेबल याद नहीं होगी वो ये केस कर ही नहीं पाएगा। a1 अपॉन में a2 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 2 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन में माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कह रहा है k की वैल्यू निकाली, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए नो सॉल्यूशन देगा। तो k की वैल्यू, इसका मतलब इन दोनों का पेयर इक्वल रख दो। तो इन दोनों का पेयर इक्वल रख दिया, k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 3k प्लस 1 को k माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1, इनको आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखा 3k स्क्वायर, भाई ये 4 टर्म है ना, तो पहले ये 3 के दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 6k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस का 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कट गया क्योंकि बीच में इक्वल टू है और दोनों साइन सेम है। अब माइनस का 6k प्लस का k कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा माइनस का 5k माइनस का 2 इक्वल टू 3 माइनस का 5k इक्वल टू 5, k की वैल्यू -1, यानी k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये आपका फाइनल आंसर था। केस कौन सा याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए एक बार ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा। पढ़िए एक बार क्वेश्चन अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात कि आप उसे सॉल्व करने का तरीका सीख गए तो वो बहुत आसान होती है। अब सॉल्व करने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जनरली रिलेशन में। अरे आप बेसिक चीज समझिए, आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं ए और बी, और दोनों के दोनों आपस में बात करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑरेंजेस एक्सचेंज कर रहे हैं और कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि भाई तुमने मुझे इतने दिए तो तुम्हारे इतने गुना हो जाएंगे, तुमने मुझे इतने दिए तो तुम्हारा इतना हाफ हो जाएगा। रिलेशन बेटा बाद में समझेंगे, हम एक काम करके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें समझना, तो हम इसमें एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं ए और बी दो पर्सन है, ए के पास x ऑरेंजेस है, बी के पास y नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। सबसे पहला लेट ए हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस x। आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हो, क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हो। b हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस y। इनिशियल मूवमेंट पे ए के पास एक्स ऑरेंज थे, बी के पास ए, मैं अपने आप को मान लेता हूं बी आप हो गए, मेरे पास एक्स ऑरेंज थे, आपके पास वाई ऑरेंज थे। अब पहली अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो रिलेशन तो बाद में आएगा ना, पहले आप शेयरिंग करेंगे। पहली स्टेटमेंट ये बोला है, अगर आप, मैं आपसे बोल रहा हूं ए सेज टू बी, ए ने बी से कहा अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे, तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे। अगर तुमने मुझे 10 ऑरेंज दे दिए तो एक बात ये भी तो समझो, इफ बी गिव 10 ऑरेंजेस टू ए, अगर भाई ए ने बी से बोला तो बी देगा ना उसको। तो तुमने मुझे अगर 10 ऑरेंज दे दिए, तुमने मुझे अगर 10 ऑरेंज दे दिए तो मेरे पास ए हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए के पास, मेरे पास कितने बचेंगे भाई, पहले कितने थे x, तुमने मुझे 10 और दे दिए x प्लस 10, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, b हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस y माइनस 10। भाई तुम्हारे पास 10 कम हो जाएंगे ना, मेरे पास 10 बढ़ जाएंगे, तुम्हारे पास 10 कम हो जाएंगे। अब तुमने मुझे 10 दिए, मैंने तुमसे 10 ले लिए, अब क्या रिलेशन बनेगा वो बाद में देखेंगे, आगे सुनो। इफ a gives 10 ऑरेंजेस टू बी, तो पहले आप ये देख लो ना कि भाई अगर अब आपने मुझसे बोला कि आप हमें, आपने मुझसे बोला आप हमें 10 ऑरेंज दे दो, मैंने आपको 10 ऑरेंज दे दिए, तो जब मैंने आपको 10 ऑरेंज दे दिए तो ए हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब बताओ क्या बोलोगे, भाई पहले कितने थे मेरे पास x, अब मेरे पास कितने होंगे x माइनस 10। कंफ्यूज मत होना, ये दो केसेस हैं भाई, आपको हमेशा माइनस x में से करना है और प्लस भी x में करना है, ये बात ध्यान रखना। इनिशियल कंडीशन के ऊपर लेके चलते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन करे थे, हेंस और एगो दोनों की बात करते हैं।
तो प्रेजेंट में से ही माइनस और प्लस करते हैं, इतना ध्यान रखना। तो इसके बाद ए का मतलब ए के पास कितने हो गए x माइनस, बी हैज ऑरेंजेस। अब मैंने तुम्हें अगर 10 ऑरेंज दे दिए तो तुम्हारे पास तो 10 बढ़ गए ना, तो तुम्हारे पास कितने हो गए y प्लस, अग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले ये स्टेटमेंट बना लिया करो ना। अब इस कंडीशन में ए कह रहा है अगर तुमने मुझे 10 ऑरेंज दे दिए तो मेरे पास जितने ऑरेंज होंगे, मेरे पास जितने ऑरेंज होंगे वो तुम्हारे ऑरेंज का डबल होंगे। तुम्हारे ऑरेंज का ट्वाइस मतलब तुम्हारे पास कितने ऑरेंज थे, सिंपल सी बात भाई, अगर आपके पास 10 होंगे तो मेरे पास 20 ही होंगे ना, डबल का मतलब यही तो होता है। तो डबल का मतलब आप अपने एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक्सप्रेशन आया x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20, x माइनस 2y प्लस का 30 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकेंड कंडीशन देखो, अगर मैंने तुम्हें 10 ऑरेंज दे दिए तो तुमने बोला अगर आपने हमें 10 ऑरेंज दे दिए तो हमारे पास जितने ऑरेंज होंगे, हमारे पास बी कह रहा है हमारे पास जितने ऑरेंज होंगे वो बराबर होंगे, यानी कोई रिलेशन नहीं है, इक्वल टू का रिलेशन है, ट्वाइस हाफ ये रिलेशन नहीं है, कह रहे जितने हमारे पास होंगे उतने ही तुम्हारे पास होंगे। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, प्लस का वाई उधर ले जाके माइनस का वाई कर दो, प्लस का 10 उधर ले जाके माइनस का 12 कर दो। अब ये मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। आंसर मैं आपको मेंशन कर दूंगा इसके अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये बात देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसमें आएगा ए के पास 70 ऑरेंज, बी के पास 50, एक्स की वैल्यू 70 आ रही है और वाई की वैल्यू 50 आ रही है, ये देखो ये आपके पास आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 70 आ रही है, वाई की वैल्यू 50 आ रही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 70 5 टू 10, हाँ ठीक है सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, एक्स की वैल्यू 70, वाई की वैल्यू 50, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। आपको एक्सप्रेशन समझना है, पहले बेटा इक्वेशन बना लिया करो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन चेक कर लिया करो। चलिए जी नोट कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number formed by interchanging the digit is 110, मतलब 2 डिजिट नंबर और नंबर formed by interchanging the digit is 110। if 10 is subtracted from first number मतलब वही जो ओरिजिनल नंबर होगा आपका, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number, find the first number। तो भाई 2 डिजिट नंबर का एक्सप्रेशन है, सबसे पहले लेट कर लो यूनिट डिजिट, मैंने समझाया हुआ है, यूनिट डिजिट में y मान लेता हूं और टेंथ डिजिट में x मान लेता हूं, तो 2 डिजिट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, रिवर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। पहले ये सारी स्टेटमेंट मैंने लिख ली, हमेशा 2 डिजिट नंबर में यही करो, यूनिट डिजिट y मान लो, 10 डिजिट x मान लो, ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर भी लिख सकते हो, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज इतना, रिवर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इतना, 10y प्लस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110, 110। तो इसका मतलब कितना हुआ, 11y प्लस 11x, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 110, तो 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 की आ गई, एग्रीड। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से समझो, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो आपसे बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट वो आपसे क्या बोल रहा है कि भाई आप अगर if 10 is subtracted from the first number, 10 is subtracted from the first number, यानी पहले नंबर में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो क्या होगा, the sum of digits is 4 more than 5 times, the sum of digit is 4 more than 5 times। देखो लीनियर एक्सप्रेशन है और आपको लीनियर एक्सप्रेशन में
वर्ड प्रॉब्लम छोटी क्लासेस से सिखाई जाती है। आपको इस पर फोकस करना है। बहुत सारे बच्चों को लीनियर एक्सप्रेशन बनाने नहीं आते, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। मोर का मतलब प्लस होता है और टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आप 10x प्लस वाई माइनस 10, 5x प्लस 5y प्लस 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर आके 5x, ये हो जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आई। इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू कितना आएगा 10 माइनस वाई। x इक्वल्स टू कितना आएगा 10 माइनस वाई, 14 सेकेंड। सेकेंड में पुट कर देंगे 14 सेकेंड। तो मैंने जब x की वैल्यू 10 माइनस वाई लगाई तो मैंने देखा माइनस 4y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया 50 माइनस 5y माइनस 4y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 36 माइनस 9y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू 4 आएगी। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दिया तो फर्स्ट में पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो देयरफॉर हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 62 और दूसरा नंबर आ जाएगा 26। बोलो बात समझ आई। x की वैल्यू 6 लगा देना, y की वैल्यू 2 लगा देना। तो ओरिजिनल नंबर मेरा आ रहा है 62, ठीक है 64, सॉरी 2 नहीं आएगा 4 आएगा 64, क्योंकि y की वैल्यू 4 है और ये आ जाएगा 46। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, जनरली आपने ना एजेस में सिंपल क्वेश्चन करे होंगे, नूरी एज दिस एंड दिस एंड दिस 10 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें 4% की बात हो रही है। अब बोलो 4% की बात तो होती ही नहीं थी, एजेस वाले में 2 ही तो परसेंट की बात होती थी। अब 10 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स नाउ, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है 4% की बात हो रही है, ए बी सी डी। लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग है कि ए का रिलेशन दिया हुआ है डी के साथ और बी का रिलेशन दिया हुआ है सी के साथ, और डी और सी के बीच में भी एज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक हमारा कैसे लगेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बात तो समझ जानी है, लेट ए एज बी एक्स और बी एज बी वाई। अब इसको हल्का सा हम रफ में जाते हैं और रफ में इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स। यानी कहने का मतलब है पहली स्टेटमेंट तो यही होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। इक्वेशन नंबर 1 बड़े आराम से बन गई कि भाई दोनों के एज का डिफरेंस 2 ईयर्स है। x माइनस वाई कह लो या y माइनस एक्स कह लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप x माइनस वाई भी कह सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ए फादर डी, यानी ए का रिलेशन डी के साथ दिया हुआ है। ए इज फादर डी, यानी ए इज सन ऑफ डी। कहने का मतलब है ए इज सन ऑफ डी, ए बेटा है डी का, है ना। एज फादर डी इज ट्वाइस ओल्ड एज ए, यानी अगर ए एक्स है तो उसके फादर की एज 2x होगी। फादर तो बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड बी इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, और बी इज ब्रदर ऑफ सी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने जो नॉन पर्सन है उसके हिसाब से देख रहा हूं। कह रहा है बी इज ट्वाइस एज हिज सिस्टर सी, तो सी बी की बहन है, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी। सिस्टर ऑफ सी हो सकता है, बी इज ट्वाइस ओल्ड एज, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 फ्रेंड्स है, देयर एज इज डिफरेंट बाय, तो जेंडर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिंपल सी बात करें कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर, तो बी इज सिस्टर ऑफ सी भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेंडर का। हाँ लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि बी की अगर एज वाई है, बी इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, तो B 2 गुना है अपनी सिस्टर का, तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी होगी y बाय 2। एग्रीड और नॉट। मैंने फिर बोला जेंडर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये रिलेशन से लेना है कि x और ये 2x, ये y और y बाय 2। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं भी आपको बताऊंगा, आगे देखिए। द एजेस ऑफ D एंड C डिफर बाय 40 ईयर्स। कहने का मतलब ये है बेटा, उसने आपको सेकेंड इक्वेशन ये दे रखी है
लेकिन ये दे रखी थी डी और सी के बीच में। अब जब मेरे पास दो पर्सन है एक्स और वाई में, तो डी और सी का तो मतलब ही नहीं है। मैंने क्या किया, डी की भी एज ए के टर्म्स में निकाल ली और सी की भी एज ए के टर्म्स में निकाल ली। ये मैंने स्मार्ट मूव हल्का सा किया। इससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गया, सिंपल सी बात है। पहली इक्वेशन क्या बनी आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, कह रहा है एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर्स। एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर, 40 साल का फर्क है उनकी एज में। तो सिंपल सी बात है, डी और सी के बीच का डिफरेंस, डी की एज कितनी है 2x माइनस सी की एज कितनी है y/2 इक्वल टू 40। सॉल्व किया, 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। बच्चा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एक्स और वैल्यू की वैल्यू पा लो, एक्स और वैल्यू का आंसर निकाल दो। बोलो समझ आए। तो कहने का मतलब ये था, हमें डी और सी का रिलेशन फाइंड करना था एक्स और वाई के टर्म्स में, और एक्स और वाई के टर्म्स में मेरा रिलेशन आ जाएगा तो मेरा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। चलिए नोट करिए, चलिए ये आ गया आपका ए और बी। इसमें आपकी एज फ्रैक्शन में भी आ सकती है अगर आपने उल्टा माना, ए की एज वाई मानी, बी की एज एक्स मानी, उल्टा करके इक्वेशन ली, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस नहीं, वाई माइनस एक्स का डिफरेंस 2 लिया, तो आपके आंसर फ्रैक्शन में आएंगे। बस इतना ध्यान रखना, घबराने की जरूरत नहीं, आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। इसी तरीके से हम और वेराइटीज के क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन आप ही को करना है, मेरे को सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाना है और उसकी स्टेटमेंट बनानी सिखानी है कि स्टेटमेंट को कैसे पढ़ के हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हम स्टेटमेंट एनसीईआरटी की बुक में नहीं देखते, हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट होती है, उसको हम समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा अपर लेवल पे मूव करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे और इक्वेशन बनाना सीखेंगे। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही। ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।